इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला मंगलवार को नूंह पहुंचे। नूंह नई अनाज मंडी में इनेलो की रैली को संबोधित करते हुए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से इनेलो के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी घमंडी है। यहां 2 दिन पहले आने के दौरान मेवात के लोगों ने उनके विचार खुद सुने। उन्होंने मेवात वासियों की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पैराशूट से उतरकर आए हैं। अभय ने कहा, इनेलो पार्टी ने आपके बीच रहने वाले हाजी सोहराब को उतारा है। उन्होंने कहा कि 1988 में ताऊ देवीलाल की लोकदल पार्टी से चौधरी खुर्शीद अहमद सांसद बने थे। इसके बाद कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। इस बार इनेलो पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। मेवात के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा का उम्मीदवार यहाँ वोट मांगने आया और उनकी भरे लहजे में मेवात के लोगों के साथ अपनी बात कर रहा था। कह रहा था कि आपके वोट की मुझे जरूरत नहीं, केवल अपने लोकसभा के हाजिरी लगाने के लिए आए। देव के लोगों का अपमान किया। मेवात का आदमी बहुत स्वाभिमानी है, अपमान का बदला लेगा, हर हालत में एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के जो रोजाना उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति उसकी ताकत बढ़ाने का काम करेगा। हमारे उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। मैं खुल के बता देता हूँ, जब मेवात के अंदर दंगे कराए गए, जब मेवात के अंदर पूर्व मुसलमान को बांटने की कोशिश की गई, उस वक्त के अंदर जो है यहाँ का जो भाईचारा था, जो जाट समाज के लोग थे, उन्होंने खुल करके मुसलमान के साथ खड़े होकर उस षड्यंत्र को तोड़ने का काम किया। वो भी उस षड्यंत्र के शिकार होते हैं। भाजपा को 3536 जात के नाम के ऊपर भी इस प्रदेश को बांटना चाहता। उन्होंने वो वक्त देखा था, इसलिए मुसलमान के साथ आकर के खड़े होते। अब फिर दोनों मिलकर गुजर को साथ लेकर इस लोकसभा में बड़ा सबक सिखाएंगे कांग्रेस को भी और भाजपा को। आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो, जब दंगे हुए थे, जब यहाँ षड्यंत्र के तहत मुसलमान को अलग करने की कोशिश हो रही थी, तब राजबब्बर क्यों नहीं आए यहाँ? तभी तो आना चाहिए। आज टिकट लेकर के आए हैं तो फिर मान के चलो कि लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं, केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं जो इनके बीच में खड़ा रहा, जिन्होंने इनकी आवाज बुलंद करी। मेवात का व्यक्ति उसके साथ खड़ा होकर के इस चुनाव के अंदर एक अलग नतीजा, अलग देने का काम। देश के अंदर हमारी पार्टी के कितने जीते? सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। लोकसभा के नतीजे जब आएंगे, 10 की 10 जीतने वाले, 10 की 10 लड़ने में सक्षम बता रहे, सबका पैम निकाल देंगे। भाजपा सरकार भी लगातार 400 का नारा दे रही, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा दे रही भाजपा सरकार, क्या कहेंगे? आप 600 पार का कह देंगे, 400 पार वाले 200 पार नहीं करेंगे। लूट और लूट की दुकान बंद हो। आपकी पार्टी आने पर सरकार में ऐसा क्या खास रहेगा? हमारी पार्टी जब जीत करके आएगी, हम किसी भी कीमत पे भाजपा को सत्ता के करीब भी नहीं जाने। हमारी वजह से
गैर भाजपा की सरकार बनेगी उसके साथ खड़े हो, बिना समर्थन खड़े हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश है मेवात के लोगों के लिए कि अपनी ताकत बढ़ाओ, इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर आगे भाजपा और कांग्रेस वाले जो है फिर कोई ना कोई फायदा उठाएंगे। अगर इकट्ठे हो जाओगे, अपनी ताकत बढ़ा लोगे, तो जो आज आपकी अनदेखी करते हैं कल आपके पैरों में आती है। थैंक यू। सम्मानित मंच, देखो वक्त की कमी है। सबसे पहले तो मैं अपने गुड़गांव लोकसभा वासियों का इस शॉर्ट टाइम पे यहाँ इकट्ठा होने पर तहे से शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखो भाइयों, आपने कांग्रेस पार्टी भी देखी, बीजेपी भी देखी है, और आपके सामने बीजेपी से तो 2 बार सांसद रह चुके चौधरी राविंदर जी सिंह जी, और पहले कांग्रेस से भी सांसद रह चुके थे। तो आपने परसों का भाषण भी देखा है। अब वो तो असली तो उसको वोटों की जरूरत नहीं है मेवात वासियों की, और परसों आपके सामने था। ये मेवात वाले मैं समझता हूँ जब तक खामोश हैं, जब तक बैठे हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह को कहना चाहता हूँ, अब जिस धमकी को आप हमारे नूह में मेवात वासियों को देखे गए हैं, आने वाला वक्त आपकी जो धमकी है उसका जवाब देगा। क्योंकि जितनी बेइज्जती मेवात वासियों की राव इंद्रजीत सिंह ने की है, मैं समझता हूँ आज तक किसी नेताओं ने किसी की बेइज्जती नहीं की होगी। क्योंकि मेवात वाले जब भी राव इंद्रजीत सिंह के पास कोई काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो वोट लिस्ट निकालता है। मैं पहले की वोट देखो, क्या वो अकेले रेवाड़ी से सांसद बने हैं, क्या मेवात का कोई योगदान नहीं था? तो मैं अपने सारे मेवात वासियों से, बल्कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र वासियों से अपील करना चाहता हूँ, अब जो भाषा राव इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस भाषा का आप बहुत अच्छी तरीके से जवाब देंगे आने वाले 25 तारीख को। देखो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, एक सेकुलर आदमी, एक सेकुलर की पहचान। क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में बहुत पैसे वाले हैं और बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने जो हमारा हक था, जो माइनॉरिटी का हक था, क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी थी, तो उन्होंने अपना जो फर्ज था वो निभाया और मुझसे से एक किसान के बेटे, आपका भाई, आपका बेटे के लिए जो एक टिकट दिया, आप हमारी सारे मेवात वासियों की और पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र वासियों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें। और मैं कहता हूँ हम सारे एहसानमंद हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। रहा वक्त आने वाला, जिस उम्मीद के साथ आपको एक टिकट दिया है तो ये फैसला आपके हाथ में है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ। हर दुख सुख में मैं 24 घंटे आपके हर घर में जाऊँगा और अपने भाइयों के साथ 24 घंटे खड़ा रहूँगा। और जो 2 सांसद जो और खड़े हैं यहाँ पर, उनके आपको पता है, इंद्रजीत तो आपने देख रखा, एक और कैंडिडेट जो कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस वाले जो इस पैराशूट से इस फिल्मी एक्टर को जो यहाँ लाए हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं। अब इनका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना
पैसे वाले हैं, इन्हें और कोई मतलब नहीं। ये हमेशा मेवात का सौदा करते हैं और आपके सामने अब भी इन्होंने मेवात का सौदा किया। और मैं सब भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो हमारा सौदा करते हैं अब इनको जवाब देना है। और आने वाली 25 तारीख को चश्मे के निशान पर बटन दबाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने। और मैं आपका भाई, आपका बेटा हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे कामयाबी अता फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। साथियों, मेरी